रात के अंधेरे में आकर दुकान को तोड़ते हैं, सारा सामान भी ले जाते हैं और पैसे भी ले जाते हैं। रफ आइडिया लगाया, एस्टिमेट लगाया तो कितनी रकम होगी? हमारा इसमें 3 करोड़ 32 लाख रुपए पड़ा हुआ था। क्या अब तक पकड़े गए हैं वो मुलजमान या नहीं पकड़े? अभी तक तो हमें दिलासा ही दिया जा रहा है, कोई पेश रफत कोई आमद हमें को नज़र नहीं आ रही। ऐसी हमें कोई चीज़ नहीं नज़र आती एक आधे दिन के अंदर अंदर, तो हम ये पूरी मार्केट ब्लॉक करेंगे। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरदीन। आजम मार्केट में मौजूद हैं। लाहौर की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है और यहाँ पर एक डकैती होती है, तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए की डकैती होती है। और करते कौन साहबान है, एक मोटरसाइकिल पर आते हैं, 2 से 3 नौजवान होते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि वो नौजवान आते हैं और रात के अंधेरे में आकर दुकान को तोड़ते हैं, सारा सामान भी ले जाते हैं और पैसे भी ले जाते हैं। नकदी रकम पड़ी होती है वो भी ले जाते हैं। तो दुकान के ओनर से बात करते हैं। ये वो दुकान है जहाँ पर डकैती हुई है। ये ओनर्स भी बैठे हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि इनको जो डकैती हुई, क्या अब तक मुलजमान को पकड़ा जा चुका है या नहीं पकड़ा जा चुका और क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस की और दुख की बात है कि लाहौर की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट में इतनी बड़ी वारदात होना, और क्या अब तक पकड़े गए हैं वो मुलजमान या नहीं पकड़े? सर, हमें जो मुतलका हमारे SHO साहब हैं मस्ती गेट के, नजम अब्बासी साहब, यही दिलासा दे रहे हैं कि हम अपनी टीम के साथ काफ़ी वर्क कर रहे हैं। इवन के DSP साहब हैं, SAP साहब हैं, सारे दिलासा तो यही दे रहे हैं कि आपको इंशाल्लाह विदिन 24 आवर आपके मुलज़म पकड़े जाएंगे और आपको आपकी भरपाई माल की सामान की जाएगी। सो अभी तक तो हमें दिलासा ही दिया जा रहा है, कोई पेश रफत कोई आमद हमें को नज़र नहीं आ रही। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज आप तक पहुंची, आपके अपने कैमरों ने उनको कैच किया? जी, वो हमारा अपना कैमरा ये सामने लगा हुआ है। तो वो DVR वगैरह कोई चीज़ उतार के नहीं लेकर गए? नहीं, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ हमारी सेफ़ को जो है ना टारगेट किया है, वो सेफ़ लेके गए हैं, जो इसमें हमारा कोई टोटल जो असासा पड़ा हुआ था। कितने एक अगर रफ आइडिया लगाया, एस्टिमेट लगाया तो कितनी रकम होगी? हमारा इसमें 3 करोड़ 32 लाख रुपए पड़ा हुआ था। ये हमारी मेन ब्रांच है। इसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांचेस की टोटल कलेक्शन इधर होती है, क्योंकि मंडे को हमने अपनी पार्टीज़ को पेमेंट करनी होती है। सो उस हवाले से हमने अपनी कलेक्शन इधर रखी हुई थी अपनी पार्टीज़ को पेमेंट करने के लिए, फैक्ट्रीज़ वालों को जो माल लेते देते हैं। हमारे यहाँ आमद जो आना जाना लगा रहता है माल, क्योंकि उधर करोड़ों रुपए का बिजनेस है मार्केट में। सो इस हवाले से हमारी कलेक्शन पड़ी हुई थी और उन्होंने आके सिर्फ हमारी सेफ को टारगेट किया है। आपने इवेंट के वीडियो में देखा होगा। सो यही चीज़ है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप बता रहे हैं कि मंडे को हमने पेमेंट करनी होती है, तो क्या कोई अपना बंदा हो सकता है जिसको पता हो कि इन्होंने मंडे को पेमेंट करनी है और इनके दुकान के अंदर माल पड़ा हुआ है? इसके किसी ऊपर पर शक वगैरह? इसके ऊपर हम तो किसी को क्या कह सकते हैं, मगर हमारी नज़र में तो इस टाइम सभी चोर हैं, सीधी सी बात है। जब तक हमारा ये मामला हल नहीं होता, हमारी तो रिक्वेस्ट है CCD से कि इसको जो है स्पेशली लुक आफ्टर करें, हैंडल करें, ताकि जो है ना हमारे माल की भरपाई हो और जो इसके मुलजमान हैं कैफरे करदार तक पहुंचाए जाएं। इवन के वो मार्केट के हैं, आउट ऑफ मार्केट है, वट जो भी हैं, हर तरह का उनके पास इख्तियारात है, इन्वेस्टिगेशन टीम्स है, वो अपना काम करें। हमें बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। इतनी बड़ी कपड़े की मार्केट और सिक्योरिटी के हालात इधर के हैं, आप लोगों ने मिल के, कुछ दुकान वालों ने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा नहीं? एक्चुअली हमारी यूनियन है, ये कश्मीर ब्लॉक है। सो इसके अंदर मोर देन 600 दुकान है, यानी कि इस ब्लॉक की। सो हमारी यूनियन के गार्ड हैं, कुछ मॉर्निंग में, डे में 3 हैं और इवन के इवनिंग में 3 हैं। तो बकौल उनके जी हम नमाज़ पढ़ने गए थे, बट हमें समझ नहीं आ रही कि एक टाइम पे सबको नमाज़ कैसे याद आ गई, या कोई छोटी वारदात तो नहीं है, या ये मुलव्वस हैं, या कोई भी है। हम किसी पे फिंगर तो नहीं कर सकते, बट छोटी सी बात यही है कि हमारी रिक्वेस्ट तो है CCD से कि जो ना इस चीज़ को, इस मामले को स्पेशली लुक आफ्टर करें, इवन के वो कोई भी है। अच्छा, मुझे बताइएगा, उन गार्ड्स को पकड़ा गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई या नहीं की गई? आई थिंक संडे वाले दिन एक गार्ड को लेके गए थे SHO साहब, और उनसे उन्होंने कोई तफ्तीश की है। अभी तक हमारे तक जो इतलायात यही है कि जी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, आपको जो है ना अच्छी को रिव्यू। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता गार्ड को? मेरा ख्याल है कि छोड़ दिया गया था। अच्छा, अब CCD के हवाले से आप बता रहे हैं इतनी मुतहर्रक है, लेकिन अभी तक उनको पकड़ने में नाकाम रही है। तकरीबन 2 दिन हम कह सकते हैं कि इस मामले को हो चुके हैं और 48 घंटों में अभी तक पकड़ने में नाकाम रही है। तो आप देख रहे हैं आगे क्या उनको पकड़ा जाएगा या सिर्फ एक दिलासे की हद तक ये रह जाएगा? देखिए जी, उनने हमारे से ये वादा किया कि आपको विदिन 2 डेज़ के अंदर आपके मुलजमान पकड़ेंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम वर्क कर चुके हैं।
अदरवाइज़ ऐसी हमें कोई चीज़ नहीं नज़र आती एक आधे दिन के अंदर अंदर, तो हम ये पूरी मार्केट ब्लॉक करेंगे। इवन के दिल्ली गेट, आज़म क्लॉथ मार्केट है, इसके अलावा शालमी है, इसके अलावा रंगमहल चौक है, ये पूरी जितनी भी मार्केट्स हैं हम टोटल इसकी हड़ताल की डेडलाइन की कॉल देंगे। उसके बाद जब तक हमारे माल की भरपाई नहीं होती, ये मुलज़म पकड़े नहीं जाते, तो हम तो रोड पे बैठे हैं भाई, सीधी सी बात, हमारी तो ज़िंदगी का सासा है ये। और दीगर ताजर आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह टोटल ताजर बरादरी, हमारे बोर्ड्स, सुपर बोर्ड्स हमें यकीन दहानी करा के गया है कि हम आपके साथ हैं। इवन कि वो सब हमारे साथ शाना बशाना हर जगह पे आ रहे हैं, जा रहे हैं एसएसपी के पास, इवन के दूसरी टीम्स के पास भी वो सारी हमारी सुनवाई करवा रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप इनकी बात। आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। आप देखते हैं कि वो मोटरसाइकिल पर आते हैं और आकर यहाँ से पैसे लेकर फरार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा कि क्या उनको पकड़ा जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर, या सिर्फ ये मामला एक दिलासे की हद तक रह जाएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।